नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि 7 अगस्त से राजस्थान ज्योग्राफी का नवीनतम अपडेट आंकड़ों के साथ ये बैच शुरू कर दिया गया है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, ताकि आप सबसे पहले सबसे ज़्यादा गहनता के साथ अध्ययन कर सकें। क्लियर है? तो ऐसे विद्यार्थी जिनको वास्तव में राजस्थान ज्योग्राफी को एक नवीनतम कंटेंट के साथ, गहनता के साथ, गहराई के साथ और सबसे टॉप मोस्ट कंटेंट पढ़ना, तो आज ही वो इंस्टॉल करें गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन को, और वहाँ पर आपको राजस्थान ज्योग्राफी का ये बैच मिलेगा। ठीक है, चलो ये लाइव बैच रहेगा भैया आपको प्रतिदिन। और इसी के साथ जो विद्यार्थी BSTC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्री BSTC टेस्ट सीरीज गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन पर शुरू कर दी गई है। चलो ये तो इन्फॉर्मेशन थी आज। अब हम अपनी क्लास शुरू करते हैं आज की। उससे पहले कि मैं एक बार ऑडियो चेक कर लेता हूं कि सब चीज़ें क्लियर आ रही हैं क्या, फिर अपन क्लास शुरू कर देंगे एक एक बात को समझते हुए और आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं भी आपसे कहूँगा बिल्कुल जुड़ जाएं सभी प्यारे विद्यार्थी और अच्छे से एक एक बात को समझने की कोशिश करो भैया। मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन वेरी वेल। सो करते हैं भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि किस तरीके से राजस्थान में मूल जिले कितने थे। आज राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले हो गए हैं। और इन 50 जिलों का गठन राम लुभाया समिति की सिफारिश पर किया गया है। लेकिन आप देख रहे हैं कि नए जिले 17, 2 नवगठित जिले। अभी राजस्थान में 8 जिले और बनाए जाने का प्रोसेस है, वो चल रहा है। वो कब तक क्रियान्वित हो पाता है ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हो सकता है कि 8 नए जिले और भी मिल जाएं आपको। ठीक है भैया, अब सुनो ध्यान से, कल के कंटेंट को आगे बढ़ाते हैं। सुनना ध्यान से। आपने पढ़ा था कि वर्तमान में राजस्थान में कितने जिले हो गए हैं? 50 जिले हो गए हैं। अब जब इन 50 जिलों का निर्माण किया गया तो ध्यान से सुनना, इससे पहले राजस्थान में जिलों की संख्या कितनी थी ऐसे पूछे आपसे तो आप क्या कहोगे? 33 जिले थे। भैया राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले थे। आज कितने हैं? 50 जिले हैं। मैंने आपको बताया था कि नए जो 17 जिले बने हैं और 2 जिले पुनर्गठित होकर कुल 19 जिले जो हमारे सामने आए हैं, इन जिलों को बनाए जाने की उद्घोषणा तो 17 मार्च 2023 को की गई थी, लेकिन इनका उद्घाटन है वो 7 अगस्त 2023 को किया गया। ठीक है, तो देखो राजस्थान में इससे पहले 33 जिले थे और आज कितने जिले हैं? सब 50 जिले हैं। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है कि नए जिलों के निर्माण में राजस्थान के कितने जिले प्रभावित नहीं हुए? प्रभावित नहीं हुए ऐसे पूछ ले कि राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए ना, इन नए जिलों के निर्माण से राजस्थान में कितने जिले प्रभावित नहीं हुए, यानी कि जो पहले 33 जिले थे ना, उनमें से कितने जिले प्रभावित नहीं हुए? तो आप क्या कहोगे? 15 जिले। 15 जिले हैं वे प्रभावित नहीं हुए। यानी कि कहने का मतलब है कि 33 में से 15 जिलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं आया। वो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। तो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर का आपके सामने आता है कि राजस्थान में नवगठित जिलों से कितने जिले प्रभावित नहीं हुए पुराने? तो क्या कहोगे? 15 जिले प्रभावित नहीं हुए, जबकि 18 जिले हैं वो प्रभावित हुए हैं। अच्छा, आपसे पूछ ले कि जो 15 जिले प्रभावित नहीं हुए वो 15 जिले कौन कौन से हैं? ऐसे पूछ ले 15 जिले प्रभावित नहीं हुए तो वो 15 जिले कौन कौन से
कौन कौन से हैं, ऐसे पूछे तो इस बात को समझना। ये आपके सामने आपका खूबसूरत सा राजस्थान आता है, तरीके से समझाऊंगा, दिमाग उपयोग कर लेना, बात 100% समझ में आ जाएगी, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है। तो एक तरीका अपनाओ कि जो 15 जिले प्रभावित नहीं हुए ना, उनमें से 5 जिले राजस्थान के दक्षिणी भाग के हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग के कितने जिले हैं? 5 जिले। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग के कितने जिले हैं? 4 जिले। कितने जिले हैं? 4 जिले। तो सबसे पहले काउंटिंग है ना, वो दिमाग में बिठाओ कि 15 जिले किधर है। तो राजस्थान के दक्षिण के 5 जिले, दक्षिण पूर्व के 4 जिले, राजस्थान के पूर्वी भाग के 2 जिले जो प्रभावित नहीं हुए, 2 जिले, राजस्थान के उत्तरी भाग के राजस्थान के उत्तरी भाग के 2 जिले। कितने जिले? 2 जिले जो प्रभावित नहीं हुए। और राजस्थान के पश्चिमी भाग के 2 जिले प्रभावित नहीं हुए। तो सबसे पहले काउंटिंग करो कि राजस्थान के दक्षिण के कितने जिले? 5 जिले, दक्षिण पूर्व के 4 जिले, 5 और 4 9, और 2 पूर्व के 11, 2 उत्तर के 13 और 2 पश्चिम के, टोटल 15 जिले प्रभावित नहीं हुए। अब देखो, दिमाग लगाओ, फिर से आपको बार बार राजस्थान, देखो पुरानी बातें याद करो। राजस्थान के दक्षिण में पुराने आधार पर बात करते हैं तो ये था उदयपुर संभाग, था कि नहीं था? आज तो इसी उदयपुर संभाग में से एक संभाग और बन चुका है, और वो कौन बना है? क्या कहोगे? बांसवाड़ा। कौन बन चुका है? बांसवाड़ा, ठीक है। तो ध्यान रखना, बांसवाड़ा उदयपुर में से बना, लेकिन ये पहले उदयपुर जो संभाग हुआ करता था ना, इस उदयपुर संभाग में 6 जिले थे। कितने जिले थे? 6। ये पुराने वाले उदयपुर की बात कर रहा हूँ, संभाग की। 6 जिले हुआ करते थे। कौन कौन से? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। ये पुराने वाले बात से ध्यान रखना। एक तो कौन हुआ करता था? उदयपुर, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा प्रतापगढ़, 5वां चित्तौड़गढ़ और 6ठा राजसमंद। लेकिन इनमें से 6 जिलों में से एकमात्र जिला उदयपुर जिला है, ये क्या हुआ? प्रभावित हुआ। और इस उदयपुर जिले में से सलुम्बर जिला बना, सलुम्बर जिला बना। बाकी ये 5 जिले किसी तरह से प्रभावित नहीं हुए। तो 5 जिले तो याद हो गए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद। दक्षिण पूर्व के 4 जिले। दक्षिण पूर्व में कौन सा क्षेत्र है भाई? क्या कहोगे? आड़ोती क्षेत्र। और आड़ोती क्षेत्र में 4 जिले हैं। एक तो ये कोटा, ये बूंदी, ये बारा और ये झालावाड़। 4 जिले ये प्रभावित नहीं, यानी कि पूरा का पूरा आड़ोती संभाग है वो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हुआ। तो 9 हो गए। पूर्व के 2, एक तो कौन सा? धौलपुर और एक कौन? दौसा। पूर्व के 2 जिले प्रभावित नहीं हुए, धौलपुर और दौसा। उत्तर के 2 जिले प्रभावित नहीं हुए, एक तो हनुमानगढ़ और दूसरा चूरू। हनुमानगढ़ और चूरू, उत्तर के ये 2 जिले प्रभावित नहीं हुए। तो दिमाग में होना चाहिए ऐसे 15 जिले ऐसे याद करोगे ना तो सारी की सारी खिचड़ी बन जाएगी। तो आप डायरेक्शन लेके चलो। क्या लेके चलो? डायरेक्शन लेके चलो, और उसी डायरेक्शन को फिलअप करते चलो कि भाई दक्षिण के 5, दक्षिण पूर्व यानी कि आड़ोती के 4, पूर्व के 2, उत्तर के 2 और पश्चिम के 2। पश्चिम में एक तो कौन?
जैसलमेर और एक कौन, सिरोही। जैसलमेर और सिरोही, ये जिले प्रभावित नहीं हुए। बाकी बच गए 18 जिले, उनमें या तो उनमें से कोई जिला बना है या फिर उनका कुछ भाग किसी दूसरे जिले में गया है, वो निश्चित रूप से कैसे न कैसे प्रभावित हुए हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये 15 जिले तो पता चल गए जो प्रभावित नहीं हुए। अब सुनो आगे की बात करते हैं। अपना जो राजस्थान है, राजस्थान में, एक मिनट, राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। कुल कितने जिले हैं? 50 जिले हैं। आपको पता भारत में सबसे ज़्यादा जिले हैं उत्तर प्रदेश में 75, दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश 53, तीसरा सर्वाधिक राज्यों वाला जिला है, सॉरी हाँ, तीसरा सर्वाधिक जिलों वाला राज्य, उल्टा बोल गया, अपन दोबारा सुनना। भारत में सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 75 है। भारत में दूसरा सर्वाधिक जिलों वाला राज्य मध्य प्रदेश 53, भारत में तीसरा सर्वाधिक जिलों वाला राज्य कौन है? राजस्थान। और राजस्थान में जिले हैं 50। और देखो राजस्थान में कुल 50 जिले हैं। 50 में से आपसे पूछे बताओ राजस्थान के सीमावर्ती जिले के कौन कितने हैं? सीमावर्ती जिले कितने हैं? तो क्या कहोगे? 28। कितने जिले हैं? 28। और राजस्थान के आंतरिक जिले कितने हैं? आंतरिक, तो आंतरिक जिले हैं वो कितने हैं? 22। कितने हैं? 22। पहले की सिचुएशन क्या थी? पहले राजस्थान में जिले कितने थे? 33। 33 जिलों में सीमावर्ती जिले कितने हुआ करते थे? सीमावर्ती जिले, तो सीमावर्ती जिले हुआ करते थे पहले 25। और पहले आंतरिक जिले, आंतरिक जिले हुआ करते थे वो कितने? तो क्या कहते थे? 8। लेकिन आज आंतरिक जिले 8 की जगह 22, सीमावर्ती जिले 25 की जगह 28 हो गए। तो सबसे पहले आज की जो क्लास है उसमें हम राजस्थान के आंतरिक जिलों के बारे में अध्ययन करते हैं कि राजस्थान के आंतरिक 22 जिले कौन से हैं। हेडिंग बनाओ, राजस्थान के आंतरिक जिले, राजस्थान के आंतरिक जिले, संख्या आपको पता ही है 22 है। कौन कौन से हैं तो उनको एक तरीके से उनको याद करेंगे। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले याद किया ना कि राजस्थान के नवनिर्मित जिलों से कितने जिले प्रभावित नहीं हुए? जवाब था 15। तो वो 15 जिले हमने एक तरीके से देखे थे कि नहीं देखे थे? उसी तरह से हम इन जिलों को भी एक तरीके से देखेंगे कि राजस्थान के आंतरिक जिले जो 22 जिले हैं, ये जिले कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं इन 22 जिलों के नाम बता रहा हूँ। तो देखो 22 जिलों की कैलकुलेशन भी आपके दिमाग में होनी चाहिए भाई। 22 में से सबसे पहले आपको 8 जिले तो डायरेक्ट याद होने चाहिए। ये वो 8 जिले जो पहले भी आंतरिक जिले थे, आज भी आंतरिक जिले हैं। ठीक है, तो पहले वाले 8 आंतरिक जिले मेरे हिसाब से बच्चे को पता है कौन कौन थे। एक तो जोधपुर, दूसरा पाली, तीसरा राजसमंद, चौथा नागौर, पांचवा अजमेर, छठा दौसा, सातवां टोंक, आठवां बूंदी। ये 8 पहले भी थे, ये 8 आज भी आंतरिक जिले हैं। इसके अलावा और भी बच गए कितने? लगभग 14 जिले, क्योंकि 14 और 8 22 होते ना। 8 तो ये याद हो गए। अब देखो दिमाग लगाओ, ये जो 8 आंतरिक जिले पहले भी थे आज भी थे, इनमें से देखोगे आप, एक तो ये जिला प्रभावित नहीं हुआ, तो दौसा को और इसके इर्द गिर्द की कोई बात नहीं हो गया, ये पहले आंतरिक जिला था, आज भी आंतरिक जिला है।
इसमें किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एक ये बूंदी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और एक ये राजसमंद। अब यहाँ से देखो एग्जामिनर का कितना खूबसूरत क्वेश्चन आता है, क्योंकि एग्जामिनर है ना वो आपके साथ खेलेगा, निश्चित रूप से खेलेगा। एग्जामिनर पूछेगा कि राजस्थान के प्राचीन आंतरिक जिलों में कितने जिले प्रभावित नहीं हुए। तो आपका जवाब क्या है? कितने जिले प्रभावित नहीं हुए? 3 जिले। कौन कौन से? राजसमंद, बूंदी और दौसा। चलो, जब आप इतनी बात सीख जाओगे तो बाकी जो जिले बने ना उनमें से आंतरिक जिले निकालते। जैसे जोधपुर, सबसे पहला टेक जोधपुर पे करना। तो जोधपुर तो आंतरिक जिला है, इसमें से 2 जिले और निकले। एक तो जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, और दूसरा जोधपुर में से एक और निकला फलोदी। इस तरीके से 2 जिले और आगे हैं। 8 तो थे ही, जोधपुर में से जोधपुर तो था, इसमें से 2 और आगे हैं, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी। तो देखो 8 थे, 2 और हो गए हमारे पास, 10 जिले हो गए हैं। हमें 22 करने हैं। फिर हमने अटैक किया नागौर पे। जैसे ही नागौर पे अटैक किया तो यहां से एक जिला और निकल के आया हमारे सामने, डीडवाना कुचामन। कौन सा? डीडवाना कुचामन। लिख लेना आप, मैंने डीडवाना लिख दिया, अब डीडवाना कुचामन लिख लेना। ठीक है, तो एक जिला और मिल गया हमें नागौर के साथ, कि नागौर में से एक जिला और निकला। तो +1 = 11 जिले तो हो गए। 11 जिले हो गए, यानी कि 50% जिले याद करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आई। 8 पहले के थे, जोधपुर में से जोधपुर के अलावा 2 और निकले, फलोदी, जोधपुर ग्रामीण। नागौर में से डीडवाना निकल के आया। बोलो 50% काम पूरा आंतरिक जिलों का। 50 और बच गया, 11 हो गए, 11 और बच गए। हमने सीधा अटैक किया अजमेर पे। जैसे अजमेर पे अटैक किया तो अजमेर तो आंतरिक जिला था ही था। अजमेर में से भी 2 जिले निकले। कौन कौन से? एक तो ब्यावर। तो जब ब्यावर बना तो उससे प्रभावित कौन हुआ? पाली, क्योंकि ब्यावर में कुछ क्षेत्र पाली के ले लिए गए। और एक अजमेर में से कौन बना? क्या कहोगे? केकड़ी। जैसे ही केकड़ी बना अजमेर की निकल गई हेकड़ी। इस तरीके से आप देखोगे 2 जिले अजमेर में से आ गए। बोलो हाँ ना। तो 11 + 2 = 13 जिले आ गए। कोई दिक्कत नहीं आई। हमने आंतरिक जिलों पर ही अटैक किया, 13 जिले। और केकड़ी बना तो प्रभावित कौन हुआ? टोंक। इस तरह से देखो, इस 8 आंतरिक जिलों में से 3 प्रभावित नहीं हुए, बाकी से जिले बनकर, और टोटल कितने जिले हो गए? 13 हो गए। 9 जिले और बच गए। अब उन पे दिमाग लगाओ। देखो, जैसे ही सीकर जिले में से नीम का थाना बना तो नीम का थाना तो बॉर्डर पर आ गया। सीकर जिला कौन सा रह गया? आंतरिक। तो एक जिला आंतरिक। सीकर जिला नए जिले बनने से पहले सीमावर्ती जिला था, लेकिन आज आंतरिक जिला है। दूसरा देखो, जयपुर पहले सीमावर्ती जिला था, लेकिन जैसे ही जयपुर में से कोटपुतली बहरोड बना, जयपुर हो गया आंतरिक जिला। कैसा हो गया? आंतरिक जिला। तो देखो, एक सीकर आ गया था आपके सामने, +1 14 हो गए। बोलो है ना? 14 याद हो गए। 14 के बाद में देखो जयपुर आंतरिक, पहले जयपुर सीमावर्ती हुआ करता था, और जयपुर में से 2 और निकले। एक तो दुद्दू, जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला, और दूसरा कौन निकला? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, इस तरीके से जयपुर में से कितने जिले आ गए? 3, क्योंकि पहले जयपुर सीमावर्ती था। तो एक तो जयपुर आंतरिक हो गया, जयपुर ग्रामीण आंतरिक हो गया, और दुद्दू आंतरिक हो गया। 3 जिले और आगे भैया हो गए। कितने? 17 जिले हो गए। ठीक है, अब सुनो, कितने और रह गए हमारे सामने? आप देखोगे 3 और 2 5 जिले और रह गए।
अब वो 5 जिले ढूंढते हैं कहाँ रह गए, उनको भी ढूंढना बहुत जरूरी है। आ जाइए उन 5 जिलों को अभी ढूंढ देते हैं अपन, ठीक है। इधर देखो, यहां पे आप देखोगे बाड़मेर, बाड़मेर में से कौन निकला, ये बाड़मेर जिला था ना, है। इसमें से ये देखो आंतरिक जिला कौन निकल गया। तो आप पढ़ते थे ना कि लूणी नदी बालोतरा में जाकर खारी हो जाती है, तो बालोतरा क्या बन गया भाई, जिला बन गया, बालोतरा, बालोतरा। एक जिला और हो गया, बोलो है ना, एक और हो गया, कितने हो गए, 18 हो गए। 8 2 10, 11 2 13, एक 14, 17 और एक 18, बालोतरा। फिर हम आगे गए तो ये हमें कौन मिला यहाँ पर, उदयपुर, और उदयपुर में से एक आंतरिक जिला कौन निकला भाई। तो फिर आपका जवाब क्या रहेगा, आपका उतना ही खूबसूरत सा जवाब रहेगा, उदयपुर में से निकला सलुम्बर। कौन निकला, सलुम्बर, प्लस में 1, कितने हो गए 19, कितने हो गए 19। टोटल आंतरिक जिले कितने, 22। तरीके से याद करो कि बालोतरा में से कौन निकलेगा, नहीं सॉरी, बाड़मेर में से कौन निकल गया, बालोतरा। उदयपुर में से कौन निकल गया, सलुम्बर निकल गया। चलो आगे, यहां पे देखो भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में से कौन निकल गया, शाहपुरा। कौन निकल गया, शाहपुरा। याद करने पड़ेंगे, मैं खुद प्रॉपर दिमाग लगा के याद कर रहा हूं, इनको पूरा दिमाग लगा के बना रहा हूं, प्रॉपर दिमाग लगाओ। शाहपुरा प्लस 1 और हो गया, कितने हो गए 20, कितने हो गए 20, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे गए तो हमने देखा यहां पर ये कौन सा जिला, सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर में से गंगापुर सिटी, एक और आ गया हमारे पास है, गंगापुर सिटी। कितने बन गए 21। एक यहां पर देखो जालोर, जालोर है, वो पहले सीमावर्ती जिला हुआ करता था, लेकिन जैसे ही सांचौर बना जालोर आंतरिक जिला हो गया, प्लस में 1 जालोर इज इक्वल टू 22। तो यहां पर ये 22 जिले हैं, ये आंतरिक जिले हैं, आंतरिक जिले हैं। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चन पूछे, राजस्थान के कौन से 3 जिले जो पहले सीमावर्ती थे वो लेकिन वर्तमान में आंतरिक जिले हो गए हैं, तो क्या कहोगे, सीकर, जयपुर, जालोर। ये पहले सीमावर्ती जिले हुआ करते थे और आज कौन से जिले हो गए हैं, आंतरिक। तो आज की क्लास में मैंने ज़्यादा नहीं सिखाया, आज की क्लास में 2 ही बातें सिखाई है कि राजस्थान के जो 15 जिले प्रभावित नहीं हुए वो कौन से हैं, और राजस्थान के आंतरिक जिले कौन कौन से हैं, वो कैसे बने। इन सब चीज़ों को यदि आप देख लोगे तो निश्चित रूप से आपको बार बार देखना इस वीडियो को, तो ये चीज़ें सेट हो जाएंगी, आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है दोस्तों, आज 2 चीज़ सिखा दी है, बाकी चीज़ और सिखा दूंगा। लेकिन जिन विद्यार्थियों को यदि रेगुलर पढ़ना है, ये तो यूट्यूब पे तो 2-3 क्लासें आएंगी, फिर सारी क्लासेस चलेंगी मोबाइल एप्लीकेशन पर, तो गुरु क्लासेस जयपुर मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।